नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका अपना खास कार्यक्रम कालचक्र। मैं हूं आपके साथ आशा झा और मेरे साथ कार्यक्रम में एक बार फिर मौजूद हैं कुछ बहुत अचूक जानकारियों के साथ आपकी हर एक समस्या का समाधान लिए प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। शनि के बाद अब शुक्र भी हुआ वक्री। वक्री शनि ने तो कष्ट बढ़ाया, तो क्या वक्री शुक्र सुख छीन लेगा? जानने के लिए देखिए कोरोना काल में कालचक्र का स्पेशल एपिसोड। कोरोना का महासंकट और संक्रमित आंकड़े दिनों दिन लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे मौजूदा हालात में सिर्फ 3 दिन पहले ही शनिदेव वक्री हुए थे और कल शुक्र भी उल्टी चाल चल चुके हैं, यानी वक्री हो चुके हैं। यानी इसका मतलब ये भी हुआ कि कल दोपहर से ही शुक्र वक्री हैं। तो ऐसे में शुक्र की उल्टी चाल का मौजूदा हालात पर असर क्या पड़ेगा? चंद दिनों में 2 ग्रहों का वक्री होना कोरोना के कुचक्र पर क्या प्रभाव डालेगा? शुक्र की उल्टी चाल किस राशि के लिए शुभ है और किसके लिए अशुभ? किसको हो सकता है फायदा, कौन झेल सकता है नुकसान? वक्री शुक्र के 44 दिन किसको रहना होगा बेहद सावधान? यही आज कालचक्र में पंडित जी आपको खास तौर पर बताने वाले हैं। तो बने रहिए कालचक्र के साथ। लेकिन आज की अपनी इस विशेष चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आइए नजर आज के शुभ मुहूर्त पर। 14 मई 2020 दिन गुरुवार। आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि सुबह 6:51 तक थी। इस समय अष्टमी तिथि शुरू हो चुकी है। श्रवण नक्षत्र सुबह 6:23 तक था। इस समय धनिष्ठा नक्षत्र प्रारंभ है। जैसा कि आप जानते हैं आज बृहस्पतिवार है, तो राहु काल रहेगा 1:30 बजे से 3 बजे तक और पंचक काल शाम 7:22 पर शुरू होगा। आज कालाष्टमी है और वृषभ राशि के सूर्य की संक्रांति भी है। और 3 दिन पहले जैसा हमने आपको बताया कि शनि वक्री हुए थे, कल शुक्र वक्री हो गया और दोनों ही ग्रहों ने अपनी अपनी उल्टी चालें शुरू कर दी हैं। ऐसे में शुक्र की बदली चाल से सब शुक्र है या फिर चिंता करने की बात है? वक्री शुक्र हमारे देश और देश की जनता पर कैसा प्रभाव डालने वाला है? सबसे पहले तो आइए यही जानने की कोशिश करते हैं। पंडित जी, वक्री मतलब अब शुक्र शनि दोनों एक साथ उल्टी चाल चल रहे हैं, देश पर क्या प्रभाव पड़ेगा जब दोनों का एक साथ उल्टी चाल है? अगर देश के बारे में पूछ रहे हो तो आजाद भारत की कुंडली का जो लग्न है ना, वो वृषभ लग्न है। जिस लग्न में या जिस राशि में कह सकते हो ये शुक्र वक्री हो रहा है, ये भारत का प्रथम भाव है और ये कन्या के नवमांश में अर्थात नीच के नवमांश में वक्री हो रहा है। शुक्र वैभव और सुख संसाधनों का कारक ग्रह है, विलासिता का कारक ग्रह है। इन 45 दिनों में अधिकांश देशवासी विलासिता, लग्जरियस लाइफ, वैभवपूर्ण जीवन से दूर रहेंगे। अच्छा, इसका जो देश के ऊपर असर पड़ेगा सीधा सीधा ये असर है। तो शुक्र 45 दिनों तक है, शनि भी? नहीं, सिर्फ 45 दिनों तक, जब तक शुक्र वक्री रहेगा। अच्छा। शनि का रिलेशन भारत की कुंडली से जो है, वो शनि का रिलेशन भारत की कुंडली से ये है कि भारत की कुंडली में भाग्य भाव का और आजीविका भाव का स्वामी शनि होता है। भारत के लिए एक तरह से ठीक भी है, नुकसान भी है। जैसे शनि के वक्री होने पर जहां पेट्रोलियम उत्पाद यहां पर सस्ते मिलेंगे, वहीं पर ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में, कोयले के क्षेत्र में और पेट्रोलियम के क्षेत्र में, लोहे के क्षेत्र में इनकी मांगें न के बराबर हो जाएंगी। ये शनि का वक्रत्व है। और शुक्र चूंकि लग्न में वक्री हो रहा है और वक्री होकर के ये सप्तम भाव का भी स्वामी है, तो जिन लोगों की वृषभ लग्न होगी या वृषभ राशि होगी, उनके दाम्पत्य जीवन में उनके जीवन साथी या जीवन संगिनी के सेहत पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो कल दोपहर से शुक्र वक्री हो चुका है। वक्री मतलब पीछे की चाल चलना शुरू किया है।
तो शुक्र ये बकरी हो करके वृषभ राशि में ही है और वृषभ राशि में ही बकरी हो रहा है 27 डिग्री 41 कला पर। वैसे आपके जानकारी के लिए ये बता दूं कि शुक्र एक राशि में 28 दिन रहता है। मास शुक्र बुधादित्या सपाद दुदिनम शशि, मतलब लगभग एक महीने के बुध और शुक्र एक राशि में रहते हैं। सपाद दुदिनम शशि, और 2.25 दिन तक एक राशि में क्या रहता है? चंद्रमा। तो शुक्र वृषभ राशि में 25 जून 2020 तक 44 दिनों के लिए बकरी हुआ है। और इसी बीच में घटना और घटेगी वो भी जान लीजिए। शुक्र इसी बीच में अस्त भी होगा। शुक्र का बकरी होना एक अद्भुत घटना तो माना ही जाएगा, क्योंकि सुख को सुख और समृद्धि का कारक ग्रह माना जाता है। शुक्र के बकरी होने से 12 राशियों के जातकों के लिए धन, सुख, वैभव, वैवाहिक जीवन, प्रेम प्रसंग, इन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। शुक्र भारत की कुंडली के पहले और छठे भाव का स्वामी है। शुक्र एक सौम्य ग्रह है और तीव्र गति से चलता है। भोग और विलास का मुख्य कारक शुक्र है। जिस तरह से सूर्य को ग्रहों का राजा माना गया है, उसी तरह से शुक्र को ग्रहों की सभा में मंत्री का भी पद दिया गया है। जिस तरह बृहस्पति देवगुरु हैं, उसी तरह से शुक्र भी दैत्य गुरु है। ऐसे में शुक्र ग्रह सभी 12 राशियों पर अपना अलग अलग प्रभाव डालेंगे और उसी विषय पर अलग अलग राशियों के क्रम में ही हम आपसे चर्चा करेंगे, ताकि आप अपनी राशि के अनुसार ये जानकर सावधान हो सकें कि आपको क्या करना है, क्या उपाय करना है, जिससे ये 44 दिनों का समय आपके लिए लाभकारी बना रहे। यानी सुख का कारक ग्रह शुक्र और अलग अलग राशियों पर अगले 44 दिनों तक अलग अलग प्रभाव पड़ेगा। तो क्या आपके लिए शुक्र है, ये कहना पड़ेगा, या फिर दुविधाएं आ सकती हैं, उनको दूर करने के लिए हालांकि उपाय क्या है?